छोड़ा है, इतने साल काम किया, इतने साल बर्दाश्त किया, तब जाके छोड़ा है लोगों दया ने। बहन ने काफ़ी मतलब योगदान दिया है शो के अंदर, आप जानते ही हैं। हुँ। लेकिन क्या उनके साथ भी गलत हुआ है आपको? आप तो थे उस हाँ, समय। हाँ, बिल्कुल गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तभी जाके वो शो का हिस्सा नहीं है, वरना वो भी शो में होती, क्योंकि वो अपने क्राफ्ट से बहुत प्यार करती हैं। मैंने पहला एक एक्टर देखा जो इतनी पागल है वो अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी क्राफ्ट के लिए, कि वो नहीं छोड़ती शो इस तरीके से, अगर चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती तो। अ, जो बापूजी थे जिनकी डेथ हुई, अ, जो नट्टू काका। हाँ, उनके साथ भी हमने सुना है कि काफ़ी हाँ। गलत किया है। सोहेल जो उनके प्रोडक्शन हेड है वो बहुत मिसबिहेव करते हैं, लोगों के साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत चीज़ें ऐसी हैं। वो उनके नट्टू काका साथ के, किया हाँ, उनके साथ भी बहुत चीज़ें की। उनको भी वो इंसिडेंट तो मेरे सामने का है, मैं वहाँ थी जब सोहेल ने उनको बहुत चिल्लाया था कि वो रोने लग गए थे। और ये तो बहुत करते किस हैं। बात के लिए चिल्लाया था? मतलब उनको एक छुट्टी चाहिए थी एक दिन की, तो सोहेल ओके, ने उनको बहुत इसके ऊपर डाँट लगाई थी। डाँट लगाया था। और हाँ, वही जेनिफर के ही है हाँ। कि गाड़ी रोक दिया, हाँ, 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 वही वो, है। हाँ, वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं बहुत तो ज़्यादा। इसके बारे में जो दूसरे कास्ट जो है, हाँ, जेठा जी, इन्होंने कभी बोला नहीं कि ये गलत हो रहा है? नहीं वो जेठा जी के ऊपर तो उन्होंने कुर्सी फेंक के मार दी थी सोहेल जी हाँ, ने, तो वो क्या बोलेंगे? कुर्सी फेंक के मारी थी। हाँ, तो लेकिन तभी भी कोई मतलब इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। जो सोहेल पर्सनैलिटी है, इस तरह के नहीं, एसिड जी ने 2 साल के लिए बैन किया था, सेट पे नहीं आने दिया, फिर वापस सेट पे आने लगे वो। तो उनका माफ़ी माँगा। वो असित जी नहीं, माफ़ी तो नहीं, असित जी या उनका कुछ पर्सनल होगा, सोहेल जी का कुछ होगा व्हाटएवर, कि जिस वजह से वो इतना-इतना बड़ी-बड़ी चीज़ें करने के बाद भी वो आज शो पे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो पर्सनैलिटी ये ज़्यादा करते हैं, ना कि आसिफ मोदी। आसिफ जी को पता सब कुछ होता है, हाँ, लेकिन करने वाले सोहेल जी होते हैं। सोहेल जी। हाँ, मतलब जो पूरी नेगेटिविटी जो शो हाँ, में हाँ, वो फैला रहे हैं वो सोहेल जी है। हाँ, हाँ। और आसिफ मोदी जी माइट भी, उन्होंने जैसे कि आपने कहा कि वो जब कोई एक्टर जाता है तब वो मिसबिहेव, मतलब ऐसा वो जब कोई कैजुअली कंप्लेन करता है सोहेल की या कुछ बोलता है तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सोहेल का ही सपोर्ट करते हैं। सोहेल का सपोर्ट हाँ, करते हैं। हाँ। इसके बारे में आप लोगों ने कोई भी मतलब सब पूरी जो एक्टर्स की जो ग्रुप्स होते हैं, इन्होंने कभी नहीं न- केस इनके खिलाफ चलाए कि क्योंकि कौन है ये? मतलब कि असित मोदी तो प्रोड्यूसर है। नहीं, एक्टर्स की तो एक्टर को तो वाट लगा के रखते हैं, वो इतनी गालियाँ बदतमीज़ी करते हैं, एक्टर तो सारे डरते हैं उनसे। किसी एक्टर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सोहेल जी से मतलब कुछ बोल सकें, तो इसलिए गाली खा के रह जाते हैं एक्टर्स, या मार खा के रह जाते हैं एक्टर्स, कुछ नहीं बोलते हैं। तो एक्टर्स की तो इतनी हिम्मत नहीं है तारक मेहता में कि सोहेल जी के खिलाफ कुछ बोल दें। अ, क्यों, ऐसा क्या पोजीशन है उनका? क्योंकि इज वो नॉट अ प्रोड्यूसर। क्योंकि उनको ये पता है ना कि अगर सोहेल जी प्रोड्यूसर नहीं है, पर प्रोड्यूसर से कम भी नहीं समझते हैं अपने आप को, वो जूनियर असित मोदी समझते हैं। तो उनको पता है कि अगर हम उनकी कंप्लेन, ऐसे लोगों को पता है एक्टर्स को कि कंप्लेन करेंगे असित जी से, तो असित जी उन्हीं का साइड लेंगे, तो क्या ही फ़ायदा कंप्लेन करके। तो जिसको जहाँ रहना है, अगर शो में रहना है तो शांति से रहो, सोहेल के खिलाफ बोलोगे आप तो कल आपको निकाल देंगे। तो कोई नहीं बोलता है, जिसको वहाँ काम करना है पैसे के लिए, वो क्यों ही सोहेल के खिलाफ बोलेगा या चाहेगा उसका कि नहीं। खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे कि कोई नए एक्टर आ रहे हैं, जैसे कि हाँ, आपने, कई सारे वहाँ पे एक्टर्स हैं, तो क्या वो लेडीज लोग के साथ भी मिसबिहेव करते हैं? हाँ, हाँ। हाँ, वो गालियाँ दे के बात करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, चीख पुकार के ऐसे ही करते रहते हैं। और जो वर्कर है उनके साथ कैसा, मतलब आप लोग तो मतलब एक सोहेल का तो सबके साथ ही है, सोहेल रमानी किसी के साथ भी अच्छे नहीं हैं। वो इस इतने घमंडी हैं, एज अ ह्यूमन इतने घमंडी हैं कि वो बात ऐसे करते हैं, उसका बाप मर गया, मेरा पैसा, मैंने पैसा दिया, उसकी भाई मर गया, मैंने पैसा दिया, उसका बाप एडमिट था, मैंने पैसा दिया। तारक मेहता में हर कोई जितने एक्टर काम करे हमारे पैसे पल रहे हैं, वो हम ऐसे बात करते हैं जैसे प्रोडक्शन हाउस उन्हीं का है, वही सबको पैसे दे रहे हैं। भाई आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हो, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनका आप उनको पैसे पे करते हो, जिससे वो कुछ भी करें, अपने फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट में यूज़ करें, अपने लिए यूज़ करें, उसके लिए आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते हो। बट वो इस तरीके से बात ही करते हैं, तो सोचो जो आदमी इस तरीके से बात कर रहा हो, वो किस टाइप का इंसान होगा उसके लिए। जेठा जी है, उनको कुर्सी क्यों फेंका उन्होंने? क्योंकि उनका कुछ डेट का इशू था और उनको छुट्टी चाहिए थी, तो उन्होंने बोला था छुट्टी के लिए, तो आई थिंक कुछ झगड़ा इस बात पे हुआ था। तो दिलीप जी को पहले गुस्सा आ गया, तो उन्होंने सोहेल को फटकार लगाई। तो सोहेल तो सोचते थे कि जैसे सब एक्टर के साथ बदतमीज़ी करते हैं, दिलीप जी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्टर ही तो हैं आखिर, ये सोच के सोहेल ने कुर्सी फेंक के मार दी। कुर्सी फेंका तो उनको चोट भी आई नहीं, थी नहीं, वो उसमें? कुर्सी पास में गिरी आके, उनको पास लगी में नहीं। गए तो इसके बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं मतलब? उसके बारे में किसी को पता नहीं है क्या उनकी बात हुई असित जी के साथ में, वो इतना पता है कि मतलब 2 साल के लिए सोहेल को बैन कर दिया गया। बैन कर दिया गया, हाँ, मतलब उनके लिए
एक्शन लिया गया, आप लोगों के लिए इतना एक्शन नहीं लिया हाँ गया हाँ, लेकिन क्योंकि उनके वो शो के लीड है। ओके। और जो शैलेश जी भी थे वो भी लीड थे, ही द वन ऑफ द बिगेस्ट हाँ पॉपुलर, ऐसे तो सभी लीड थे हाँ लेकिन राइट। आप भी तो कम नहीं है। वो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है ना, इसके लिए वो खुद कैटेगराइज करते हैं ना। लेकिन जो शैलेश जी है उनका 1 करोड़ का पेमेंट। सी बदतमीजी शैलेश जी के साथ भी हुई, पर उन पे सहन नहीं हुई, छोड़ दिया उन्होंने। सो ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं हुई, या सिर्फ दिलीप जी के साथ भी, बहुत सबके साथ ही होती है। कोई कर रहा है काम, कोई छोड़ चुका है, वैसा है। शैलेश जी को लगा कि नहीं करना है तो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने पैसे रोक लिए, पैसे रोके तो फिर वो कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया। तो ही वेंट टू द, बट वो बोलते नहीं है, मतलब शैलेश जैसे आप कितना बोल रहे हैं, जेनिफर स्पीकिंग। ये सबका अपना पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोगों को लगता है कि मीडिया में नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है जाके बात करनी चाहिए। सबकी अपनी चीज़ें हैं। तो लेकिन उन्होंने तो इस शो को काफी कुछ दिया है, मतलब आप लोगों ने पर ये ऐसी जी नहीं मानते ना, वो सारा क्रेडिट खुद को देते हैं। मेरा शो है, मैंने खड़ा किया है। वो थोड़ी मानते हैं कि किसी आर्टिस्ट ने कुछ योगदान दिया है। वो सिर्फ इंटरव्यूज़ देखें तब बोलते हैं ये मीडिया में आके। ऑन ऑफ सेट वो कितनी कैसी बातें करते हैं तो हम जानते हैं। दया जी के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा और क्या हुआ उनके साथ, मतलब शो, मतलब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो इस शो को सब कुछ दे दिया था। वो उनके साथ भी मिसबिहेव किया इन लोगों ने। वो तो बहुत हम्बल है। मोदी ने भी misbehave ऐसे मोदी ने तो नहीं, पूरा सेट का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब था, और ऐसे टॉक्सिक जगह पे कोई काम नहीं करना चाहता है। जब छोड़ा था उन्होंने तो वो प्रेग्नेंट थी, तो तब उन्होंने छोड़ा था। सो जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई फीमेल या कंसीव करते, तो वो चाहते हैं कि वो अपना आसपास अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रखें, हेल्दी जगहों पे काम करें। तो वो ऐसी जगह नहीं काम कर सकती थी, तो उनको लगा था कि छोड़ना ही बेटर है। तो जब उनकी जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनसे ऐसा कि ज़्यादा काम कराया जाए, हाँ ऐसा किया कि बच्ची को मतलब कुछ, हाँ बहुत चीज़ें हुई थी उनके साथ भी, बहुत वर्स्ट हुआ। उसके बाद वो मैं नहीं बोलना चाहती ऑन कैमरा। अगर आप थोड़ा सा अगर आप दर्शकों, क्योंकि आपने हमें बताया क्योंकि बच्चों का ख्याल बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या दया के बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि कुछ इफेक्ट उनकी हेल्थ में वो हो रहा था काम को? हाँ उनका हुआ था। उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो उनको बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थी उनके साथ। फिर उन्होंने छोड़ दिया। डॉक्टर ने बोला कि आपको ये काम छोड़ना था, ऐसा कुछ? डॉक्टर ने नहीं बोला, लेकिन हाँ चीज़ें बड़ी वर्स्ट हो गई। डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो कर भी नहीं सकती थी, वो कंडीशन नहीं थी उनकी। हाँ मेंटल हेल्थ में, फिजिकल उनकी हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें इनकी ख़राब हुई थी, तो उन्होंने छोड़ दिया। अमेजिंग, मतलब अमेजिंग लेडी। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अगर असित जी के लिए इतना बोल रही हूँ, सच तो उनके लिए भी सच बोलूँगी। आपको उन जैसी बंदी नहीं मिलेगी। इतनी हम्बल, इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी प्यारी बंदी है ना वो। उन जैसा इंसान ढूंढना मतलब बहुत ही ये तो मुश्किल ही है इस दुनिया में। ऐसी भी खबर आ रही थी उनके आवाज़ की वजह से कभी इस तरह की कैंसर हो गया है। नहीं सब सारी फेक बट शी इज कमिंग बैक राइट नाउ, आपकी बात? नो शी इज़ नॉट कमिंग। ये तो सब फेक न्यूज़ हैं कि वो आ रही हैं वापस, क्योंकि उनको वापस आने के लिए इनको बहुत चेंज करना पड़ेगा। सेट का एटमॉस्फेयर, बहुत टॉक्सिक इनके जो इनके अराउंड है वो सब ख़त्म करनी पड़ेगी। वो पॉसिबल नहीं है, ये इतना बदल नहीं सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो कभी आएंगी। जो जेठा जी है ना, मैं उनसे कम, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, मतलब हाँ बट ही इतनी टॉक्सिक जो हो रही है वो कैसे सह पा रहे हैं, मतलब मेरे को ये समझ में अब ये तो वही राइट, बट कभी कभी लगता है कोई कुछ गलत होता है, हाँ अगर वो चाहे तो 1 मिनट में रोक सकते हैं सभी। राइट हाँ राइट अगर वो हाँ आके बोल दे हाँ बिल्कुल सही, ये गलत हो रहा है, ठीक है, ये सब टॉक्सिक बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात और है। उनके साथ भी हो रहा है, तो ये क्या मतलब, क्या असली मतलब क्या है, मतलब अब देखिए, बोल क्यों नहीं पा रहे? ये तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों ये सब चीज़ें। जी भी उनके काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, राइट बट ही कीप साइलेंस। हाँ ये तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा कि वो इतना सब कुछ होते हुए देखते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं। ये तो उसका जवाब तो उनके पास ही होगा, क्योंकि कोई इंसान नहीं बोल रहा है तो वही बता सकता है क्यों नहीं बोल रहा है। तो ये तो मुझे नहीं पता, बट ये तो वही बता सकते हैं कि वो सब कुछ देख के क्यों चुप रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू डिड अ वेरी फैंटास्टिक एक्टिंग इन तारक मेहता। पीपल लव्ड यू सो मच, मतलब आपने इतना प्यार किया। क्या कहना चाहोगे, इतना दर्शकों का प्यार मिलना आपके कैरेक्टर को लेके, जिस तरह से आपने एक्टिंग की है, क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हर इंसान का जिसने ये शो देखा, मुझे मेरे काम को सराहा। मैं उन सब के लिए यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच।
जब आपको ये रोल दिया गया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? करना है, फैमिली शो है, 15 साल से ज़्यादा। बहुत वियर्ड स्टोरी है बिहाइंड दिस, बिकॉज मैं तारक मेहता कभी मैंने देखा नहीं था। तो जब मुझे पता चला कि मैं तारक मेहता के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, कर रही हूँ, तो मेरा बहुत अजीब सा रिएक्शन था। मैंने बोला कि मैंने कभी तारक मेहता नहीं देखा। सारे देख कर मुझे शॉक्ड हो गया कि तारक मेहता नहीं देखा है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने नाम सुना और शो नहीं देखा है कभी। तो उन्होंने मुझे बोला अब आप सिलेक्ट हो गए हो तो अब आपको बता देते हैं कि किस साथ में क्या काम है आपका। तो उन्होंने मुझे कुछ एपिसोड दिखाए तारक मेहता के, तब मैंने पहली बार तारक मेहता देखा था। तो अच्छा ही था एक्सपीरियंस, और अच्छा ही लगा मुझे कि मैं इतना बड़े शो का हिस्सा बनने जा रही थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस जब था। आप एक्टिंग करते हैं ना उस शो में, मतलब आपके जो को-स्टार थे उनके साथ, जी। तो एक अनोखा एक्टिंग निकलता था, इस प्रॉपरली मतलब निकलता था। जैसा दया बहन का जिस तरह से वो आवाज़ निकालती थी, हाँ, आप भी मतलब, तो वो ये कितनी तैयारी आप लोगों को करना पड़ता था? तैयारी नहीं की मैंने बहुत ज़्यादा, वरना मैं और अच्छा भी परफॉर्म कर पाती जितना हुआ। बिकॉज क्योंकि उस शो में कुछ चीज़ें थी, स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी, रीडिंग में नहीं बुलाते थे वो लोग, तो आपको पता नहीं चलता आपको लाइंस क्या है, बोलना क्या है। तो मैं उतना अपने हिसाब से जितना कर पाई उतना ही परफॉर्म किया मैंने। उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना अच्छा मैं करना चाहती थी। बट ठीक है, मैं एज एन एक्टर तो सेटिस्फाई हूँ कि मैं इतने बड़े शो का हिस्सा रही हूँ। लेकिन आप इतने बड़े शो का हिस्सा रहे, आपने काम भी बहुत अच्छा किया, ऐसा हमें हम्म, पता भी नहीं चला जब आप खुद बता रहे कि स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, हाँ, रीडिंग करें। बट शो के जो एक्टर्स रहे जिन्होंने शो छोड़े, हाँ, उनके साथ काफ़ी गलत हुआ है, जैसे हाँ, कि शैलेश सर हो, हाँ। जेनिफर में आपके साथ हुआ है। क्या कहना चाहोगे, जब इस तरह की शुरुआत कैसे हुई आपके साथ, कुछ अगर आप बता दें? मेरे से तो डे वन से शुरू हुआ। जब उन्होंने मुझे कास्ट किया था तो बड़ी सारी प्रोमिस किए थे कि अब 6 मंथ के बाद तुम्हारा पेमेंट ये रहेगा, ऐसे नंबर ऑफ़ डेज़ ये रहेंगी, चीज़ें ये रहेंगी। बट जब मैंने 6 मंथ के बाद उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उनके प्रोडक्शन हेड ने बात करनी बंद कर दी। कई साल तक, 1 साल तक मैं उनको अप्रोच करती रही, मैं बात ही नहीं कर पाई उनसे। तब मुझे लगा कि तो चीटिंग कर रहे हैं। फिर मैं डायरेक्ट ऑफिस पहुंची एक दिन, मैंने उनसे बात की कि मैं अब शो में काम नहीं करूँगी, आपने चीट किया है, आपने कुछ बोला था, आप कुछ और कर रहे हो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है चलो ऐसे नहीं, छोड़ो शो, मैं बात करते हैं हम, मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट करता हूँ। तो उन्होंने मेरा इंक्रीमेंट किया, और जो बात पहले प्रॉमिस की थी वो सारा डिफरेंस अमाउंट उन्होंने चीट कर लिया। तो वो हर साल यही करते थे, तो वो बहुत चीटिंग करते हैं, तो उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी शुरुआत थी इतनी ख़राब हुई थी उनके साथ। 1 साल के बाद मुझे समझ आ गया था। फिर वापस उन्होंने मुझे मिसगाइड कर दिया। ऐसे 2-3 साल चला, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूँगी। नहीं, जब आपको फर्स्ट टाइम किया गया कि तो आपके पैसे आपको सेकंड टाइम दे दिए गए, मतलब क्या हुआ नहीं, मतलब? उन्होंने पहले जो डिसाइड किया था मुझे कि जो पेमेंट मुझे देंगे वो नहीं दिया उन्होंने। 1 साल के बाद जब मुझसे बात की तब नया अमाउंट डिसाइड किया। तो पहले जो अमाउंट था, जो मिलना था, वो उन्होंने चीट कर लिया, जो डिफरेंस अमाउंट मुझे देना था। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने, उसके हिसाब से चीज़ें चली। फिर वो वापस से इंक्रीमेंट होता है हर आर्टिस्ट का, एज पर सेंटर रूल आई थिंक हर ईयर होता है, उनके वहाँ नहीं होता। तो हर साल वो बहुत चीटिंग करते थे पैसों में या चीज़ों में। और फिर एज एन एक्टर भी स्क्रिप्ट नहीं मिलनी या चीज़ें नहीं होने से भी मेरे को थोड़ी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं अच्छा काम तो करना ही चाहती थी। डेफिनेटली हर कोई करना चाहता है। लेकिन आप हाल ही में शैलेश सर ने एक केस जीता है, हाँ, वो 1 करोड़ देने वन, के लिए हाँ, बोला गया, तो हाँ। आपको नहीं लगा कि आपको भी केस कुछ करना चाहिए, आपको पेमेंट्स नहीं मिले? मुझे पहले पता नहीं था। मुझे लगा कि सिर्फ सिंटा में आप कंप्लेन कर सकते हो, तो मैंने सिंटा में कंप्लेन की थी, मतलब करने जा रही थी, तब उन्होंने मेरा पेमेंट क्लियर किया। 2 साल तक तो उन्होंने नहीं किया था। बहुत मैं ऑफिस गई उनके कई बार, बहुत बार फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाया, बहुत परेशान किया मुझे। फिर एक टाइम मुझे लगा कि सिंटा में जाना चाहिए, तो मैंने उनको मैसेज किया, आई एम गोइंग टू सिंटा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे ड्यूज़ क्लियर किए। तो उस तक मैंने भी फ़ाइट ही की थी। जब सिंटा की बात आई तब जाके उन्होंने पेमेंट क्लियर किया, और पेमेंट वो किसी का भी क्लियर नहीं करते हैं। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लाइक गुरुचरण भाई हैं, नेहा मेहता जी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी पेमेंट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। 2-2 साल हो गए उनको छोड़े हुए। तो ये उनका एक पैटर्न है, वो चीटिंग बहुत करते हैं, तो ये चैनल चैनल को आपने ये नहीं बताया कि इस तरह का प्रोडक्शन हाउस ये कर रहा है? चैनल, सब टीवी के चैनल को आप लोगों ने इसके बारे में? हम नहीं, सब टीवी तक तो, चैनल तक तो कोई नहीं पहुंचता है। लोग सी अगर कुछ होता है गलत तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही जाके बात करते हो, वहीं जाके बात, तो सिंटा में ही जाके हम बात कर सकते थे। तो उसके लिए मैंने अप्रोच करने की ट्राई किया था। बाकी तो सिंटा ही सब कुछ हैंडल कर लेती है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप नेक्स्ट लेवल जाओ, मतलब। तो अभी क्या है, तो क्योंकि अश्विनी मोदी के ऊपर काफ़ी मतलब उनके ऊपर काफ़ी चार्जेस लग रहे हैं कि हैरेसमेंट के। हाँ। उन्होंने भी कभी आपके साथ किया है कि इस तरह का कि
परेशानी करना, उनसे आपकी कभी बात नहीं हुई? नहीं, उनसे मेरी बहुत बार बात हुई, बहुत बार ऑफिस में गई हूँ, ये वो ऐसे ही बात करते हैं, वो थोड़ा सा इज़ लाइक दैट कि मुझे भी ऐसी बातें बोलते थे, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुम ड्रिंक करती हो, तुम ये वो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें करते थे वो, तो ये वो ऐसे ही बात करते हैं। तो जो जेनिफर जी बोल रही हैं या जो भी एलिगेशन लग रहे हैं, तो मे भी सच हो सकते हैं, मैं इतना मतलब आपके साथ भी बोला गया उन्होंने? हाँ, वो ऐसे ही बात करते हैं। मतलब आप जब कब मतलब ये कई बार मैं ऑफिस में कई बार गई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है बात करने के लिए, एग्रीमेंट जब रिन्यू होना हो या चीज़ें होनी हो, तो मैं कई बार ऑफिस गई हूँ, तो इसी तरीके से बात करते थे। तो इसके जो अभी जो प्रेजेंट एक्टर है, क्या वो लोग भी सही तरीके से, क्या वो लोग चुप है क्योंकि उनको काम मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल चुप है क्योंकि उनको वहाँ काम मिल रहा है, वरना चीज़ें तो उनके यहाँ बहुत सालों से बहुत कुछ ख़राब है और सबको सब कुछ पता है, तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ काम कर रहे हैं वो अपने लिए बात कर रहे हैं आज, क्योंकि वहाँ काम करना दया है। बहन भी उन्होंने काफी योगदान दिया था शो में, हाँ। बट वो भी अचानक से अचानक कोई छोड़ के नहीं गया है, उनकी वहाँ तो बहुत मिसबिहेव हुआ है, लोगों ने बहुत डिसाइड किया कि नहीं